19वां व 20वां दिन, जादुई कदम व दिल का जादू। नमस्कार, मेरे साथ सुन रहे हैं द सीक्रेट सीरीज की तीसरी किताब द मैजिक की ऑडियो बुक समरी, जिसकी राइटर हैं रोंडा बर्न। इस समय हम कृतज्ञता के अभ्यास पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें बर्न ने हमें कृतज्ञता के 28 दिनों के अभ्यास के बारे में बताया है। अगर आप इस अभ्यास को दिल से करते हैं तो आप खुद की जिंदगी में एक जादू का एहसास करेंगे। मुश्किल लगने वाले काम आसान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपको ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। इस किताब में बताए गए सभी अभ्यासों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जिंदगी जादुई बन जाएगी। हम इस चैप्टर में सबसे पहले अपने 19वें दिन के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। इस अभ्यास में हम जानेंगे जादुई कदम के बारे में। इस अभ्यास को करते वक्त जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो आपको थैंक्स बोलना होता है, दूसरा उठाते हैं तो फिर से थैंक्स बोलना है। ऐसे ही आपको अपने कदम के साथ अपने मैजिकल वर्ड थैंक्स का तालमेल बिठाना है। आप ये जादुई कदम कहीं भी उठा सकते हैं, घर में, मीटिंग या लंच के लिए जाते वक्त, ट्रेन या टैक्सी पकड़ते वक्त, या फिर एग्जाम, जॉब, इंटरव्यू, ऑडिशन या पार्क में टहलते वक्त। आप इसे कहीं भी उठा सकते हैं। अगर आप घर में ये कदम उठाना चाहते हैं तो आप बेड से बाथरूम, किचन से बेडरूम तक कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार उठा सकते हैं। इसका प्रभाव देखने के लिए आपको कम से कम 90 सेकंड तक अपने जादुई कदम को बढ़ाते रहना है। एक आम इंसान 90 सेकंड में आराम से 100 कदम की दूरी तय कर सकता है। हालांकि इसमें जादू 100 कदमों का नहीं, इसमें तो जादू आपके एहसास को बदलने का है, क्योंकि आपको अपने एहसास को बदलने के लिए कम से कम 100 कदमों की जरूरत होती है। आप ये जादुई कदम दिन में किसी भी समय उठा सकते हैं। आपको इसके साथ थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैजिक तो उसी में है। लेकिन ऐसा करते वक्त आपका ध्यान कदमों के गिनने में ही व्यस्त रहेगा, इसलिए अपने 100 कदमों को पूरा करने के बाद आप 100 बार थैंक्स कहें। फिर रात में सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को हथेली पर रखकर पूरे दिन की सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक्स कहें। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं रोज खुद को याद दिलाता हूं कि मेरा बाहरी और आंतरिक जीवन दूसरों की मेहनत पर निर्भर है। इसमें कुछ मृत लोग भी शामिल हैं, इसलिए मुझे अभी तक जो कुछ प्राप्त हुआ है या भविष्य में होगा, मुझे उसी अनुपात में लौटाने के लिए परिश्रम करना होगा। इसी महान विचार के साथ बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, दिल का जादू। जी हाँ, हम अपने 20वें दिन में दिल के जादू के बारे में अभ्यास करेंगे। जब आप लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप इसे दिल की गहराई में आभास करने लगेंगे। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज का यह अभ्यास आपको उस स्तर तक आसानी से पहुंचा देगा। शोध से पता चला है कि जब आप कृतज्ञता जताने के लिए अपने दिल पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसकी गति पहले से संतुलित अवस्था में आ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। आपको इस अभ्यास को करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं, इसलिए इसे आपको अच्छे से करना चाहिए। पहला, इस अभ्यास को करने के लिए आप अपने ध्यान को अपने दिल के पास केंद्रित करें। इसके लिए अपना हाथ भी दिल के पास रख सकते हैं। इससे आपके दिमाग को दिल के आसपास केंद्रित होने में मदद मिलेगी। दूसरा, ध्यान को केंद्रित करके आंखों को बंद करें, फिर अपना मैजिकल वर्ड थैंक्स कहें। तीसरा, अपनी सबसे बड़ी 10 इच्छाओं की लिस्ट बनाएं, फिर हर इच्छा को पढ़ने के बाद दिल के जादू की प्रैक्टिस करें। इच्छाओं को पढ़ने के बाद मन को दिल के पास एकाग्र करके थैंक्स कहें। अगर आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने की गति को तेज करना चाहते हैं तो आपको दिल के जादू को विशेष रूप से करना चाहिए। चौथा, फिर अपना डेली अभ्यास करें। जादुई पत्थर को हाथ में लेकर दिन की सबसे अच्छी बात के लिए थैंक्स कहें। जब आप दिल के जादू का अभ्यास करते हैं तो आपकी भावनाओं की गहराई बढ़ती है। इससे आपको चीजों को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भावनाओं की गहराई कृतज्ञता के सभी अभ्यास के लिए अच्छी मानी जाती है। जब आप इस अभ्यास को अच्छे से करने लगेंगे तो आपको इसके अच्छे परिणाम भी दिखने लगेंगे। आपको कई संकेत महसूस होंगे। आपको अपने दिल के आसपास एक सिहरन महसूस होगी। शरीर में एक
खुशी की लहर दौड़ती नजर आएगी। कभी कभी तो आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। अचानक आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही कई परिणाम आपको महसूस हो सकते हैं। ओवरऑल आपको इस अभ्यास से खुद में शांति और खुशी का एहसास होगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारी जियां बैप्टिस्ट मीसाऊ कहते हैं कि कृतज्ञता हृदय की चेतना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर।